वेलकम बैक इन द कैरियर प्लानेट। हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों का अपना ही यूट्यूब चैनल है द कैरियर प्लानेट, जिसके जरिए आप तमाम छात्रगणों को हमारे द कैरियर प्लानेट के यूनिट के द्वारा हर एक सब्जेक्ट का समुचित ज्ञान योग्य शिक्षकों के द्वारा दिया जाता है। तो आज के टॉपिक में हम लोग देखेंगे, जैसा कि इन द लास्ट टॉपिक में हम लोगों ने यूजेज ऑफ गिव और लेट के बारे में देखा था। आप लोग को इस बातों से तो 100% आप लोग रूबरू हो गए होंगे कि लेट इज ऑलवेज यूज्ड विथ वर्ब बट गिव इज ऑलवेज यूज्ड विथ नाउन, जैसा कि आप लोगों को मालूम था। और आपको मैंने इन द लास्ट क्लास बता दिया था कि नेक्स्ट क्लास जो होगी वो होगी आपको इंपेरेटिव से रिलेटेड। तो क्यों नहीं हम लोग जान लेंगे अबाउट इंपेरेटिव। इंपेरेटिव से रिलेटेड जो क्वेश्चन करेंगे उसमें आपको स्पोकन में भी कहीं ना कहीं सुचारू ढंग से सारे समस्याओं का हल होगा। और साथ ही साथ जब आप इंपेरेटिव के बारे में जानकारी ले लेंगे तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि रियली में इंपेरेटिव सेंटेंस है तो है क्या। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो दैट कि इन व्हिच फॉलोइंग वर्ड्स नाम इंपेरेटिव, आखिर किस उड़ने वाली चिड़िया का नाम इंपेरेटिव सेंटेंस है। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे व्हाट इज इंपेरेटिव सेंटेंस। व्हाट इज इंपेरेटिव सेंटेंस, आखिर ये इंपेरेटिव सेंटेंस है तो है क्या। क्योंकि गत क्लास में आई मीन दैट सो पिछले कक्षाओं में आप लोगों ने देखा था गिव और लेट वाला टर्म आया था जो कि आपके इंपेरेटिव से रिलेटेड था। तो पहले तो हम लोग ये जानेंगे कि हाउ कैन बी डिफाइन एन इंपेरेटिव सेंटेंस। इन द इजी वे यू से दैट एन imperative sentence which expressed an order, request or a piece of एडवाइस। ये जो बउआ इंपेरेटिव सेंटेंस आपका है उससे ऑर्डर का जिक्र होगा, रिक्वेस्ट वाली बात होगी और साथ ही साथ इससे एडवाइस का भी बात होगा। अब प्रश्न उठता है कि ये ऑर्डर कैसे होता है। ऑर्डर वाले सेंटेंस में आप लोग क्या कहते हो, कम हियर, गो देयर, do this work, pluck the flower, switch off the light, switch on the light। ये सब क्या है, ऑर्डर है। ऑर्डर का मतलब क्या, go there, come here। मतलब go there का मतलब वहां जाओ, come here का मतलब यहां आओ। रिक्वेस्ट वाला मामला जो होगा बुआ वो दो टर्म देगा, एक देगा आपका काइंडली और दूसरा देगा आपका प्लीज। तो कहने का भाव यह है कि द सेंटेंस विच इज स्टार्टेड विथ काइंडली और प्लीज, ये दो टर्म है आपका, काइंडली और प्लीज दोनों से सेंटेंस बना दीजिए। किसी ने कहा कि काइंडली हेल्प मी, क्या बोला हुआ कि काइंडली हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करो। अब प्लीज से रिलेटेड जब सेंटेंस हम लोग बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, प्लीज गिव
मी अ पेन। अब प्रश्न उठता है कि भाई आप लोग देखते हो कि रिक्वेस्ट का मामला है, तो रिक्वेस्ट वाली बात जब होगी तो रिक्वेस्ट के साथ बोलेंगे। अब यू हैव नॉट अवेलेबल अ पेन, क्लास में आप इंटर कर गए हो और आपके पास कोई कलम है ही नहीं, तो हाउ कैन यू राइट, कैसे लिखेंगे? आपको समस्या का सामना करना पड़ेगा। अब कलम है नहीं और किसी से लेना है तो क्या कहेंगे? जबरदस्ती, अरे लड़का है कलम लाओ, नहीं तो धुन डाल देंगे। रास्ता में जाएगा तो उठा कर पटक देंगे। देने का भी मन होगा, देगा नहीं दे। तो रिक्वेस्ट वाली बात को रिक्वेस्ट के ढंग से बोलो ना। कैसे बोलेंगे रिक्वेस्ट की बातों को रिक्वेस्ट के ढंग से? या तो काइंडली लगाकर या फिर प्लीज लगाकर बोलेंगे। तो काइंडली गिव मी अ प्लीज गिव मी अ पेन, काइंडली पोस्ट माई लेटर, काइंडली पोस्ट द लेटर। नहीं, प्लीज गिव मी 100 रुपीज, काइंडली हेल्प मी। तो तरह तरह की बात है जो रिक्वेस्ट वाला मैटर को पेश करता है। अगर रिक्वेस्ट का मिसाल आप पेश करना चाहते हो तो आप में टॉलरेटी होनी चाहिए। टॉलरेटी मतलब शालीनता होनी चाहिए। आप में मॉरलिटी, नैतिकता की गुण होनी चाहिए। एंड यू हैव आल्सो टू हैव हेल्डिंग ह्यूमैनिटी, मिस्टर मानवता होनी चाहिए। ये तीन चीज जब तक आपके पास नहीं होगा, ये 3 टर्म है आपका। क्या क्या? टॉलरेटी, मोलरिटी और ह्यूमैनिटी। अगर आप रिक्वेस्ट की बात कर रहे हो तो 3 टर्म आपको हर हमेशा अपने दिलों और दिमाग में रखना होगा। वो टर्म है आपका 3 टर्म है जो प्लीज और काइंडली देता है। टी का मतलब क्या समझते हैं आप लोग? टॉलरेटी। एम का मतलब क्या समझते हैं आप लोग? मॉरलिटी। और एच का मतलब क्या समझते हैं आप लोग? ह्यूमैनिटी। तो ये प्लीज और काइंडली दोनों ही जो है बउआ एक ही सिक्के के पहलू है। या तो प्लीज लगाओ या फिर क्या लगाओ आप लोग? काइंडली लगाओ। प्लीज या काइंडली किसी भी सेंटेंस को बनाने में अगर लगाते हैं तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं रिक्वेस्ट की बात हो रही है। और रिक्वेस्ट वाली बात होगा 3 टर्म से, TMH याद रहेगा। टी का मतलब टॉलरेटी, शालीनता। एम का मतलब मोरलिटी, नैतिकता। एंड एच का मतलब ह्यूमैनिटी, मानवता। ये 3 टर्म जिसके पास हो गया उसको लाइफ में बउआ कभी भी कोई भी चीज लेने में कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके लिए आपको अपने टॉलरेटी, मोलरिटी और ह्यूमैनिटी को बरकरार रखना होगा। तो इस कदर हम लोगों ने ऑर्डर को पढ़ा, रिक्वेस्ट को पढ़ा। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एडवाइस। एडवाइस का मतलब आप लोग क्या समझते हैं? सलाह देना। एडवाइस का मतलब सलाह देना। अब डॉक्टर साहब आपको एडवाइस देते हैं, क्या एडवाइस देते हैं? कि रे बउआ टेक मेडिसिन इन टाइम, समय से दवा लो। नहीं, आप बहुत ज्यादा मोटे सोटे हो गए हैं, आपके पेरेंट्स कहते हैं, क्या कहते हैं? कि टेक एक्सरसाइज रेगुलर, या टेक एक्सरसाइज रेगुलरली, या टेक एक्सरसाइज डेली। ठीक है, तो अब डॉक्टर साहब गेव द एडवाइस। क्या दिए भाई डॉक्टर साहब? एडवाइस दिए कि समय पर दवा लेना है आपको हर हाल में। ये टैबलेट आपको मॉर्निंग में खाना है, ये टैबलेट आपको ब्रेकफास्ट के बाद खाना है, और ये टैबलेट बउआ आपको खाना खाने के बाद लेना है। बट आप पेशेंट साहब, आप मरीज लोग क्या करते हो? एक ही बार तीनों टैबलेट को लेते हो और गटाक्सिन मार देते हो। क्या? हाउ कैन यू सफिशिएंटली टू बी क्योर? कैसे आप ठीक होंगे डियर स्टूडेंट? इसके लिए आपको ससमय दवा लेनी होगी, और जब आप ससमय दवा नहीं लेंगे तो निश्चित ढंग से ठीक नहीं होंगे। वैसे भी अभी कोरोना पीरियड चल रहा है, सभी ऑल ऑफ देम इंडियन सिटीजन इस कोरोना नामक महामारी से न केवल परेशान है डियर स्टूडेंट, बल्कि
100% त्रस्त है। तो भले ही कोरोना है बट हम लोगों को सेफ से रहना है, हम लोगों को अपने घर में ही रहकर पढ़ाई करना है। तो डॉक्टर साहब पर हम लोग थे, यानी कि डॉक्टर साहब ने कहा कि टेक मेडिसिन इन टाइम, समय से दवा लो, समय पर दवा लो, बट लो या ना लो इट इज ऑलरेडी डिपेंडेंट अपॉन योर माइंड। यह तो निर्भर करता है आपके दिमाग पर। तो डॉक्टर साहब तो एडवाइस ही ना देंगे, डॉक्टर साहब आपको सलाह देंगे। अब प्रश्न उठता है टेक एक्सरसाइज डेली। मैंने कहा, आपके पेरेंट्स ने कहा, आपके एल्डर ब्रदर ने कहा, आपके जो कोई भी बड़े बुजुर्ग हैं उन्होंने आपको एडवाइस दिया, सलाह दिया कि रे बउआ दिनानुदिन तुम्हारा तोंद बढ़ता जा रहा है, तुम्हारा फैट बढ़ता जा रहा है, तुम्हारा स्टोमच का आकार बढ़ता जा रहा है। ऐसा करो कि भाई मॉर्निंग में तुम थोड़ा सा एक्सरसाइज करो। तो टेक एक्सरसाइज डेली, प्रतिदिन व्यायाम करो। ये भी क्या है? एडवाइस है। सपोज कीजिए मैंने आपको कह दिया कि ओ माई ऑल लवली स्टूडेंट, सजेस्टेड बाय मी, नॉट ओनली फॉर सजेस्टेड बट आल्सो एडवाइस। क्योंकि बच्चे को आप ऑर्डर के केस में कंपल्सन के रूप में सजेस्ट नहीं कर सकते हैं, आप उसको एडवाइस दीजिए। क्या एडवाइस दीजिए कि ईयरली टू बेड एंड ईयरली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। यानी कि रे बउआ ईयरली टू बेड एंड ईयरली टू राइज, सवेरे सोने से और सवेरे जगने से मनुष्य में 3 चीज का डेवलपमेंट होता है, 3 चीज का विकास होता है। वो 3 चीज क्या है डियर स्टूडेंट? तो वो 3 चीज आपका है हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। हेल्दी का मतलब आप स्वस्थ बनोगे, वेल्दी का मतलब आप धनवान बनोगे, मीन्स दैट रिच, धनवान बनोगे। और वाइज का मतलब बउआ आप बुद्धिमान बनोगे। ठीक है? तो ईयरली टू बेड एंड ईयरली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। ये एच का मतलब हेल्दी, डब्ल्यू का मतलब वेल्दी और ये डब्ल्यू का मतलब वाइज। तो सवेरे सोने से और सवेरे जगने से मनुष्य में 3 चीजों का विकास होता है। वो 3 टर्म है वो हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। स्वस्थ रहोगे और जब ये स्वस्थ होगे तो निश्चित तौर पर आप में बुद्धि आएगी और जब बुद्धि आएगा तो अपने आप धनवान बन जाओगे। अब कहेंगे सर वो कैसे? तो एक बात प्यारे छात्र ध्यान में रखेंगे कि मनुष्य का अगर सबसे रिक्विसाइड थीम है तो वो है एजुकेशन। कहेंगे वो कैसे सर? तो रोटी, कपड़ा और मकान के बाद अगर सबसे ज्यादा जरूरत की चीज है, सबसे ज्यादा जरूरत की वस्तु है डियर स्टूडेंट, तो वो है आपका एजुकेशन, वो है आपकी शिक्षा। बिकॉज नथिंग इज पॉसिबल विदाउट एजुकेशन। कहेंगे वो कैसे सर? तो विद्या सर्वत्र पूज्यते नो हि धनम। डियर स्टूडेंट, विद्या की पूजा हर एक जगह होती है, न कि धन की। आपको पता होगा राजा पूज्यते राज्यम, विद्या सर्वत्र पूज्यते, और विद्या सर्वत्र पूज्यते नो हि धनम। अगर आप राजा है तो राजा का पूजा आपके राज्य भर में ही होगा, लेकिन विद्या की पूजा हर एक जगह होती है। विद्या सर्वत्र गौरवम, विद्या हर एक जगह गौरवान्वित होते हैं। इसीलिए विद्वान सर्वत्र पूज्यते, जस्ट लाइक अ स्कॉलर पर्सन टू बी वर्शिप्ड ईच एंड एवरीवेयर। एक विद्वान जो होते हैं वो हर एक जगह पूजे जाते हैं। तो बउआ जब आपका हेल्थ ठीक रहेगा, कम टू द पॉइंट, हम लोग पॉइंट पर आ रहे हैं। लिटरेचर की दुनिया में बह चले थे, बट हमें लिटरेचर की दुनिया में अभी बहना नहीं है। हमें यह देखना है कि हेल्थ को बरकरार रखना है, और जब आपका हेल्थ बरकरार रहेगा
अपने आप आपको बुद्धि आएगी, और जब बुद्धिमान हो जाओगे तो अपने आप रिच धनवान बन जाओगे। कहेंगे वो कैसे सर? तो कहा भी गया है, रूप यौवन संपन्ना विशाल कुल संभवा विद्याहीना नो शोभन्ते निर्गंधा का। रूप यौवन संपन्ना, भले ही आप में जवानी है, रूप यौवन से आप बहुत ही ज्यादा देखने में हैंडसम लगते हो, धन दौलत से संपन्न हो, धन दौलत से संपन्न हो, बट आप में अगर विद्या नहीं है कोई काम का नहीं। ठीक उसी तरह से मान लो निर्गंधा टिश्यू का, अगर कोई फूल है बउआ, अब बिना खुशबू का कोई फूल है, आप लोग तोड़ लेते हैं, फेंक देते हैं, लात से मसल देते हैं, लेकिन जो सुगंधित फूल है उसको भगवान पर चढ़ाते हैं, उसको मंदिर में ले जाते हैं, पूजा करते हैं। लेकिन जो फूल बिना सुगंध का है उसको आप लोग फूल तो काटते हो, बट उसको क्या करते हो, यूं ही तोड़ के सड़कों पर फेंक देते हो। लेकिन जो सुगंधित फूल होते हैं उसको मंदिर तक ले जाते हो, ईश्वर को आराधना के लिए। ठीक है, तो यही बात है बउआ कि कितना भी बड़ा परिवार में, कितना भी बड़ा कुल में अगर आपका जन्म हुआ, इफ यू हैव डोंट टू बी गेन नॉलेज, नॉट ओनली फॉर नॉलेज, अ लॉट ऑफ नॉलेज, तो वो जीवन किस काम का, तो वो जीवन आपका अधूरा रह जाता है। इसीलिए आप में एजुकेशन होनी चाहिए। कम टू द पॉइंट। अब देखिए, ये हमें इंपरेटिव सेंटेंस क्या देता है बउआ? ऑर्डर देता है, रिक्वेस्ट देता है और एडवाइस देता है। ऑर्डर का मतलब किसी को अनुमति देना। अनुमति कैसे? ओ डियर कम हियर, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। अरे करे यहाँ एक गिलास पानी लाओ। ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, एक गिलास पानी लाओ। स्विच ऑफ द लाइट, बिजली बुझा दो। स्विच ऑन द लाइट, बिजली जला दो। स्पोकन में भी काम देगा। रिक्वेस्ट की बात है बउआ, किसी से रिक्वेस्ट करना है। रिक्वेस्ट का मतलब क्या होता है पता है आप लोग को? किसी को नहीं पता है, बताइए रिक्वेस्ट का मतलब क्या होता है? किसी को आदर सत्कार के साथ कोई बात बोलना। तो आदर सत्कार के साथ आप कैसे बोलोगे? काइंडली हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी, काइंडली गिव मी अ बकेट, काइंडली गिव मी सम रुपीज, नहीं काइंडली पोस्ट माई लेटर। और अभी अभी आपने एडवाइस का केस तो देखा ही है, सलाह वाली बात जब होगी एडवाइस का केस होगा। एक बात ध्यान में रखिए, अभी तक आप लोग नॉलेज लिए होंगे कि दुनिया के जितने भी सेंटेंस है वो सबके सब ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। जब तक ग्रुप ऑफ वर्ड्स नहीं होगा तब तक आप लोग उसको सेंटेंस नहीं बोलते हैं। लेकिन एकमात्र एकलौता आपका इंपरेटिव सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है बुआ? इंपरेटिव सेंटेंस है, जो एक वर्ड से भी बन सकता है। क्यों? क्योंकि इंपरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में क्या छिपा हुआ रहता है? इंपरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में यू छिपा हुआ रहता है। ये यू जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट भी होता है और यू आपका प्लूरल सब्जेक्ट भी होता है। कहेंगे वो कैसे सर? सब्जेक्ट क्या? ये सब्जेक्ट आपका अंग्रेज होता है। इस सब्जेक्ट को आप लोग क्या कहेंगे इंग्लिश में? अपना वर्चस्व सब पर जमाना चाहता है, अपना आधिपत्य सब पर बरकरार रखना चाहता है। क्यों? ये सब्जेक्ट जो है एक तरह समझ लीजिए अंग्रेजी है। ये कहता है मेरे साथ वर्ब भी आओ, मेरे साथ नाउन भी आओ, मेरे साथ प्रोनाउन भी आओ, मेरे साथ एडजेक्टिव भी आओ, एन प्रकार दुनिया का सब चीज मेरे साथ आओ। कौन बोलता है? सब्जेक्ट बोलता है। तो सब्जेक्ट आपका सिंगुलर भी हो सकता है और सब्जेक्ट आपका प्लूरल भी हो सकता है। और दुनिया का एकमात्र एकलौता यू एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है। कहेंगे वो कैसे सर? तो यू आर अ स्टूडेंट, आप एक छात्र हैं। तो आप एक छात्र है तो केवल आपके लिए कहा गया, तो यहाँ पर यू क्या हो गया बउआ? तो यू आपका एसएस हो गया। एसएस का मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया। अब सेकंड नंबर, ये फर्स्ट नंबर था, सेकंड नंबर यू को आप कैसे प्लूरल सब्जेक्ट में डालोगे? तो यू आर स्टूडेंट्स,
अब यहाँ पर जब एक छात्र का जिक्र किया गया तो यू बन गया एस। एस का मतलब सिंगुलर और फिर एस का मतलब सब्जेक्ट। बट यू आर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर बउआ यू आपका पीएस बन गया। पीएस का मतलब क्या होता है? प्लुरल सब्जेक्ट होता है। क्यों? क्योंकि एक दो स्टूडेंट नहीं बल्कि बहुत तेरे स्टूडेंट्स हैं, तो प्लुरल के साथ प्लुरल वर्ब आर आ गया। तो आप ही लोग कहिए यू सिंगुलर और प्लुरल दोनों ही सब्जेक्ट है कि नहीं? जब एक विद्यार्थी की बात होता है और स्टूडेंट लिखते हैं, केवल पार्टिकुलर रूप से आपके बारे में कहा गया। क्या कहा गया? कि यू आर अ स्टूडेंट, आप एक छात्र हो, तो ओनली फॉर ओनली आप एक छात्र हो ना। और कहा गया यू आर स्टूडेंट्स, मींस दैट आप लोग सबके सब छात्र हैं। मींस दैट क्लास में जितने भी है वो सब क्या है? छात्र लोग हैं। छात्र का मतलब एक छात्र और छात्र लोग सब हो गए। तो एस मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट, यू यहाँ पर एक का बोध कराया तो सिंगुलर सब्जेक्ट की कैटेगरी में चला गया, और यहाँ स्टूडेंट्स का बोध कराया, यू आर स्टूडेंट्स, आप लोग सबके सब छात्र हैं, एगो दुगो नहीं, सभी आदमी छात्रे हैं। तो यहाँ पर एस सिंगुलर सब्जेक्ट यू, बट यहाँ पर पीएस प्लुरल सब्जेक्ट हुआ कि नहीं हुआ बुआ? बिल्कुल हुआ। अब देखिए, मैंने कहा कुछ देर पहले कि दुनिया के जितने भी सेंटेंस है वो सबके सब ग्रुप ऑफ वर्ड्स से बना होता है, लेकिन जहां तक आपके इंपेरेटिव सेंटेंस का सवाल है वह एक भी वर्ड से बन सकता है। अब कहेंगे सर वो कैसे? व्हाट्स रीजन दैट सो? आखिर माजरा क्या है कि सेंटेंस तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, बट क्या आप बात कर रहे हो कि इंपेरेटिव सेंटेंस हैविंग ओनली वन वर्ड्स एंड मेक अ सेंटेंस? क्या है तजुर्बा? सिंपल सा तजुर्बा है। उस तजुर्बा को आप देखेंगे। यू जो है इंपेरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में छिपा रहता है। अब कोई कहेगा गो सेंटेंस हो सकता है? अरे भाई गो और कम ये दोनों तो है वर्ब, गो भी वर्ब और कम भी वर्ब, लेकिन यू गो तुम जाते हो, यू गो तुम लोग जाते हो, यू गो आप लोग जाते हो, यू गो आप जाते हो, कम यू कम तुम आते हो। अब आप ही लोग कहिए, गो और कम के बारे में अभी तक आप लोग जान रहे थे वर्ब है, लेकिन इंपेरेटिव सेंटेंस के जरिए यह एक सेंटेंस बन जाता है। क्यों? क्योंकि इंपेरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में बउआ क्या छिपा हुआ रहता है? सब्जेक्ट के रूप में यू छिपा हुआ रहता है, जिसके बारे में आपको पता नहीं चल पाता है। तो आप अपने दिलो और दिमाग को आज से कह दीजिए और ये आजीवन याद रखिए, नेवर टू बी फॉरगेटेन इन होल लाइफ। आप इसको पूरे जीवन मत भूलिए, आजीवन याद रखिए कि इंपेरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में यू छिपा हुआ रहता है डियर स्टूडेंट, और वह जो यू होता है वो केवल व केवल इंपेरेटिव सेंटेंस में किसके रूप में छिपा रहता है? सब्जेक्ट के रूप में छिपा हुआ रहता है। इसीलिए आप अपने दिलो और दिमाग को कहिए कि इंपेरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में क्या छिपा रहता है? यू छिपा हुआ रहता है, जो एक वर्ड से भी काम चला लेता है। तो आज के क्लास में डियर स्टूडेंट इतना ही, आप लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्लासेज में फिर हमारी आपकी मुलाकात होगी, तो फिर हम लोग नए ढंग से नए तजुर्बे के साथ फिर से हम लोग नए तौर और तरीका के जरिए अंग्रेजी की दुनिया में भूचाल लाने का काम करेंगे। थैंक्स अ लॉट ऑफ